मित्रों तथा बंधुओं, नमस्कार। आज हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी शक्ति जो ये सफर है 84 लाख योनियों का, ये किस प्रकार कराती है और हमारी मृत्यु कैसे होती है, किसी भी शरीर की मृत्यु कैसे होती है। अब देखिए, कुंडलिनी शक्ति के कुंडल पे जो है वो सुषुम्ना नाड़ी जाके टिकी हुई है। हमारी मन का उल्टा भाग ईड़ा नाड़ी से जुड़ा हुआ है, सीधा भाग पिंगला नाड़ी से जुड़ा हुआ है, नीचे का भाग जो है वो सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा हुआ है, जिस सुषुम्ना नाड़ी का कुंडल जाके कुंडलिनी शक्ति के कुंडल पे जाके टिका हुआ है। अब मृत्यु जो इंसान की होती है वो कुंडलिनी शक्ति की वजह से होती है। कुंडलिनी शक्ति जो है वो उसके कुंडल पे जोर पड़ता है। अब जोर किस चीज का पड़ता है? या तो किसी दुर्घटनावश हमारी नाड़ियों में दबाव पैदा होता है, उस वजह से कुंडलिनी शक्ति के कुंडल पे जोर पड़ता है, और या फिर हमारे मन में जो है बुरे कर्मों की यादें अधिक हो जाती है। जितने अधिक बुरे कर्म होते हैं उनकी यादें अधिक बुरी हो जाती हैं, और जैसे ही भावना उत्पन्न होती है और मन जो है वो उस वक्त उस याद को ताजा करते हुए फूल जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, और उस वजह से इस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कुंडल पे जोर पड़ता है। जैसे ही कुंडलिनी शक्ति के कुंडल पे जोर पड़ता है, कुंडलिनी शक्ति झटके से उठती है, मन को लेती है और सीधी ब्रह्मणा नाड़ी से होते हुए सीधी हृदय में घुसती है आत्मा को जकड़ने के लिए, और तुरंत आत्मा को भी जकड़ लेती है। जैसे ही मन अपने स्थान से हटता है वैसे ही पूरा शरीर निर्जीव हो जाता है। अब कई धर्म ग्रंथों में जो है ये पूरा विवरण है। धर्म ग्रंथों में तो अलग बात है, लेकिन वेद जो कहता है, जो सनातन कहता है, वो उसका कहना साफ है कि मृत्यु के पश्चात आपको आपके कर्मों की सजा दी जाती है। 10 द्वार होते हैं शरीर में। कौन से द्वार से निकालेगी कुंडलिनी शक्ति आपकी आत्मा और मन को, कितने समय में निकालेगी, ये कोई निर्धारित नहीं है। ये मृत्यु का ज्ञान लंकाधिपति रावण ने दिया था, और उसके पश्चात, इस ज्ञान के पश्चात सभी ब्राह्मणों ने अग्नि तत्व को समर्पित करना, ये मृत्यु के बाद अग्नि तत्व को समर्पित करना अपना शरीर शुरू किया। इसीलिए कई धर्मों में जलाया जाता है, कई धर्मों में दफनाया जाता है, कई धर्मों में सृष्टि को अर्पित कर दिया जाता है। लेकिन जो हकीकत बात है वो हमारे जो पाप कर्म है, देखिए अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है। देखिए अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है, दुख और सुख के रूप में। अब जो पाप कर्म हम करते हैं उनका फल कहां से मिलेगा? उनका फल मृत्यु के पश्चात मिलता है, जब हमारी आत्मा बाहर निकलती है। तो रावण का यही कहना था कि आगे आगे समय घोर कलयुग आएगा, क्योंकि उस समय वो समय काल तो त्रेता युग के प्रारंभ का था। सब मानिए त्रेता युग के प्रारंभ का था, मानिए सतयुग पूरा बीत चुका था। रावण जो है वो सतयुग की उत्पत्ति थी इस सृष्टि में। ब्रह्मा जी का परपोता था रावण, महर्षि विश्रवा का पुत्र था। रावण ने जो है वो पूरे चारों वेद, शास्त्र और पुराण, इनकी सबका ज्ञान हासिल किया था। चलिए उसकी बात छोड़िए, हम अब ये जो क्रिया है मृत्यु की, ये कुंडलिनी शक्ति द्वारा ही संपन्न होती है, क्योंकि जो विनाश का देवता है वो शिव है, और शिव स्थान पर ही ये विराजमान होती है, शक्ति स्थान पर ही ये विराजमान होती है। तो मृत्यु इस प्रकार से होती है मनुष्य की। मृत्यु के पश्चात कुंडलिनी शक्ति और आत्मा और मन, ये तीनों चीज चली जाती हैं सेकंड डायमेंशन में। अभी जो जी रहे हैं हम, ये थर्ड डायमेंशन है फिजिकल वर्ल्ड का, वो सेकंड डायमेंशन में ले जाती है कुंडलिनी शक्ति। फिर कुंडलिनी शक्ति के आधार पे ही आत्मा को ये अपना जीवन वहां व्यापन करना पड़ता है। पूर्ण जीवन जो है वो 300, 400, 300 सालों से तो ऊपर का ही है। जैसे ये सफर हमारा 70, 80, 100 सालों का है, ऐसे वो सफर जो है ये अभी है 100 सालों का। लेकिन यहाँ अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो मृत्यु से पूर्ण रूप से बच जाते हैं आप। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद आप ज्ञानगंज जाते हैं। फिर आपकी आत्मा का जो रिमूवल का काम है वो महाकाल करते हैं वहां से फिर आत्मा आ जाती है शिव धाम, ज्ञानगंज से। यहां आपको संकल्प की पूर्ति करनी है। पहले तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके अपने संकल्प का ज्ञान लेना है, फिर संकल्प को पूर्ण करने का ज्ञान लेना है, उसके पश्चात उसको पूरा करना है। और संकल्प बहुत बड़ा है, और देखिए संकल्प कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं है।
बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत बड़ा। क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव जो है वो बहुत बड़े बड़े संकल्प देते हैं। जिस प्रकार आज का मनुष्य मल्टीपल वेज में जो है, मल्टीपल तरीकों में जो है सृष्टि का विनाश करता हुआ नजर आ रहा है। अगर कुंडलिनी शक्तियां जागृत हो जाए तो मल्टीपल तरीके से सृष्टि का कल्याण करता हुआ नजर आए। Actually, each and every human mind is oathful for growth and progress of nature, but nobody is having the knowledge of his respective oath because all the Kundalini Shaktis are in sleeping stage, dormant stages. We have to awaken it. जैसे ही ये awaken होगी, आपको अपने ओथ, अपने संकल्प का ज्ञान मिलेगा, और वो बहुत बड़ा संकल्प है। जहां तक धन की बात करते हैं तो उस संकल्प से तो आप धन तो क्या बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं, बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि इस सृष्टि में ज्ञान प्रधान है, धन प्रधान नहीं है, ज्ञान प्रधान है। आज का मनुष्य जो है वो धन के पीछे लगा हुआ है कि भागदौड़ में, पूरी भागदौड़ धन के पीछे गुजार रहा है। वो गलत है, बिल्कुल गलत है। शिव जी गृहस्थ भी थे, वैरागी भी थे, तो वैरागीपन होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक आज के युग में तो। लेकिन आज के युग में पूर्ण मनुष्य का मस्तिष्क जो है, इसके ऊपर एक मानो एक बाहरी ऊर्जा, जो बाहरी ऊर्जा वैसे है तो नहीं, लेकिन लोगों का मानना है कली का प्रभाव है। कली एक बाहरी ऊर्जा का नाम दिया हुआ है इनको, जो एक काली ऊर्जा मानी जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी उल्टी बुद्धि की सोच और निर्बल मन की समझ ही है जो भी है कुछ। जब परमात्मा शिव ने इतनी सुंदर सृष्टि, परमात्मा शिव ने शिव धाम का निर्माण किया, ओंकार माता शक्ति ने इस सुंदर सृष्टि का निर्माण किया जिसके साथ ईश्वर जुड़ा हुआ है। तो जिस प्रकृति के साथ ईश्वर जुड़ा हुआ है, क्या उसमें शैतान की मौजूदगी हो सकती है? दूर दूर तक मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती। लेकिन पृथ्वी पर तो लोग पता नहीं अलग अलग नामों से, इम्यूनिटी और पता नहीं क्या क्या नामों से शैतान को मानते हैं। शैतान कुछ भी नहीं है इस ब्रह्मांड में। हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, उनकी अलग सिद्धियां हैं, अलग क्रियाएं हैं। हाँ, उनसे आप कुछ कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। और वो भी सनातन में है, वो भी सारा सनातन में है। बाकी किसी भी उसमें है ही नहीं, किसी भी उसमें नहीं है। आज के वीडियो में हमने जाना कुंडलिनी शक्ति द्वारा मृत्यु कैसे होती है, कि मृत्यु से किस प्रकार बचा जा सकता है। और ये मृत्यु मानिए आप कष्टदायक है, जो होगी वो कष्टदायक होगी। भले ही आप किसी भी धर्म में हैं, किसी भी रिलीजन में हैं, वो कष्टदायक होती ही होती है। क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति लेके मन को और खिसकती है हृदय में, वहां से पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, वहीं से तुरंत। क्योंकि यादें पूरी कुंडलिनी शक्ति के पास भी हैं, उसके पास तो आपके अनेक जन्मों का ज्ञान है कुंडलिनी शक्ति के पास। क्योंकि मन के बाद, मन से सारी यादें कुंडलिनी शक्ति खींच कर आत्मा को देती है, और फिर दूसरे जन्म के लिए वापस से मन को ब्लैंक कर देती है। क्योंकि संकल्प जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मन को घड़ा जाएगा शरीरों के रूप में। संभव ही नहीं है कि ये घड़त रुक जाए, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इट इज द लॉ ऑफ नेचर, ये परमात्मा का खुद का विधान है जो वेद में वर्णित है। हाँ, किताबें, स्पिरिचुअल किताबें जो है वो 4 वेद ही हैं। बाकी कोई भी किताब इस ब्रह्मांड में स्पिरिचुअल है ही नहीं। वो क्यों है? क्योंकि 4 वेदों के अनुरूप परमात्मा ने सब कुछ दे दिया अपने पास। जितना था उन्होंने टोटल सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं रखा अपने पास कि कुछ आगे दे पाए। तो आगे कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो क्या देंगे? वो कुछ भी नहीं है। अपने अपने शरीरों की कुंडलिनी शक्तियां जागृत कीजिए, देखिए सब कुछ मिल जाता है आपको। अगले वीडियो में हम और जानेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में ही। बहुत कुछ है कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानने के लिए हमारे पास।